हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को आज स्पार्क पब्लिकेशन की जो है मैं थर्ड जो है आप लोग को थर्ड सेट कराने वाला हूं। इससे पहले 2 सेट हो चुका है और वो 2 सेट का आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम स्पार्क पब्लिकेशन है। आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले 2 क्लास हुई है तो आप लोग को दोनों दोनों सेट जो है जरूर लगाएं जो भी नहीं लगाए हुए हैं। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज और प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस जिसने नहीं किया है वो जो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोग को। दोनों सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? पहला ऑप्शन में है उपनिवेशवाद के विरुद्ध, दूसरा है रंगभेद के विरुद्ध, तीसरा है सुधार और चौथा है श्रमिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, रंगभेद के विरुद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चलिए, आपका एक लाइक हमारा बहुत सारा मोटिवेशन बढ़ाता है, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? विनोबा भावे, बाबा आमटे, धोंदो केशव कारवे, राम मनोहर लोहिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, बिन बाबा आमटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीबीसी के एक जनमत संग्रह में किस भारतीय महिला को शास्त्रवादी की महिला घोषित किया गया? अरुंधति राय, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1876 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, 1896 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवानगर के महाराजा राम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? रंजीत सिंह जी भिवाजी, नवाब मंसूर अली खां पटौदी, सुनील गावस्कर, लाला अमरनाथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, रणजीत सिंह जी भिवाजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स, क्रिकेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, मृणाल सेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, सत्यजीत राय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? प्रेमचंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आर के नारायण को, हरिवंश राय बच्चन को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को प्रेमचंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कच्चीपुड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, कच्चीपुड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मृदंग क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तारबाद, एक मृग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो मुंह वाला ढोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना
किसने की? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय, मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या मेघालय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। बाउल गायकों के साथ पश्चिम बंगाल का संबंध है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, विशाखापट्टनम में, मामल्लपुरम में या चेन्नई में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मामल्लपुरम में, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल मरुमध्य क्या है? मालदीव, मैगलन, मलाका, पाक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, पाक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्योष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, स्तूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? दीन ए इलाही, जजिया, जोहर, खराज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, दीन ए इलाही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? रॉलेट अधिनियम, मॉडले मिंटो सुधार, पिट्स भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, साइमन कमीशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संत रामानुजन की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन है? ममालपुरम, श्री पेरुम्बुदुरु, तिरुवन्नमलई, कांचीपुरम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, श्री पेरुमुदुरु। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 7 पैगोरा का शहर किसे कहा जाता है? रामेश्वरम को, तिरुचेंदूर को, नागापट्टिनम को, महाबलीपुरम को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, महाबलीपुरम को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्रा पौर्णमी त्योहार तमिल के किस माह में मनाया जाता है? कार्तिकई, चित्रई, मार्गशीरो, भाद्रपद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, चित्रई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जटावल्लार निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बीके सूर्यनारायण, पार्थ सारथी, नरेश शास्त्री, कुए राजगोपालन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, नरेश शास्त्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? 6 डिग्री 5 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 10 डिग्री 3 मिनट, 40 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश है? कनाडा, जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों
वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन यूएसएसआर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो हमारा बहुत सारा हौसला बढ़ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, लॉयड जॉर्ज, नेविन चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन विंस्टन चर्चिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, भारत का उपराष्ट्रपति को, इनमें से किसी को नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन भारत का उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र, भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेजता है वो उपराष्ट्रपति को भेजता है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तरांचल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जानी जाती है? तो तेल निकालने, हैंगिंग गार्डन, गहरे समुद्र में मत्स्य आखेट, परमाणु रिएक्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तेल निकालने के लिए जानी जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे? औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन अकबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 3 वर्ग है, 4 वर्ग है, 5 वर्ग है, 6 वर्ग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन 6 वर्ग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किस शहर में रहते हैं? आगरा में, सिकरी में, दिल्ली में या अजमेर में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सिकरी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे 422 ईसा पूर्व में, 670 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सब ईस्वी में होगा, सिर्फ इसमें ईसा पूर्व में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 570 ईस्वी में, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बौद्ध गया में, सांची में या लुम्बिनी में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ लाइन, 68वीं समांतर, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैकमोहन लाइन, जो भारत और चीन के बीच की सीमा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं या समुद्री ज्वार निर्मल होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह जो होते हैं वो निर्बल होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, लीबियन रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सहारा रेगिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूरज मिडनाइट सन घटना है अंटार्कटिक वृत्त की, आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की, पूर्व आर्कटिक वृत्त की, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंटोइज्म
एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? जापान, चीन, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जापान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरॉन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सेंट ऑगस्टीन, मार्टिन लूथर, जॉन काल्विन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, मार्टिन लूथर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस दिन हुई? तो 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 28 सितंबर 1944, 7 अक्टूबर 1944। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में होगा 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो आप लोग को यह बात दिमाग में रखना है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फील्ड मार्शल जो है, फील्ड मार्शल रासेल थे, जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकन, ब्रिटिश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग का जर्मन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ी नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है तथा था इल्तुमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। कौन सा जो है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ी नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा भारत पृथ्वी के सबसे निकट है? ध्रुव, अल्फा सेंटरी, सूर्य या सरियस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सूर्य, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर, केरल, बिहार, असम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे सी राजागोपालाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, रफ़ी अहमद किदवई, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपात का नाम क्या था? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर, ऑलस रुडबेक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, एल्फ्रेड बर्नार्ड नेवल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? पोलियो, राजछम्मा, टीबी, हेपेटाइटिस ए, खसरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजछम्मा टीबी के लिए जो हम लोग को टीबी के लिए जो है हम लोग को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। गणना में सहायक गणितीय के साधन के रूप में लघुगणक की कल्पना निम्नलिखित में से किसने की? जूटबर्गी, जॉन नेपियर, टाई चेन या आर्किमिडीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, जॉन नेपियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल, सत्येंद्र बोस, जॉन जैकब बर्जेलियस, अल्बर्ट आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क, अग्नाशय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, अग्नाशय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर,
मैनोमीटर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा हाइग्रोमीटर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है उत्तलावातल लेंस से, उत्तलोत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, अवतल लेंस से जो है निकट दृष्टि दोष ठीक की जा सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से किसके अधिकार से जो है आपको हृदयघात हर्ट होता है, तो हार्ट अटैक आता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाँ एक सेकेंड ऑप्शन दिया होता तो आंसर मैं बताता, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? तो यहाँ पे वैसे भी जो है कह रहा है किसके शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकतर से जो है हृदयघात हार्ट अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के अधिकतर की मात्रा से जो है हार्ट अटैक आता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल होगा। कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने की मात्रा से जो है हार्ट अटैक आता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का आप चूषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइ प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस अवचूरण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है देश प्रकाश के रूप में, अवरक्त तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में, एक्स किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दृश्य प्रकाश के रूप में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? मॉसले, मिलिकॉन, टॉमसन या रदरफोर्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा टॉमसन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? घनत्व, भार, आयतन, संगीति? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा, संगीति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, आग्नेय सेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल है 920 मील पर घंटा, 760 मील पर घंटा, 480 मील पर घंटा? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, 760 मील पर घंटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कारणों से कुछ लोगों की आंखों की एक या दोनों लेंस में धब्बे वाला भाग बन जाता है। इस खराबी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टता, दीर्घ दृष्टता, मोतियाबिंद, भेम भेंगापन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मोतियाबिंद, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, वह लड़की खड़ी हुई होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुतर, दीर्घतर? लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है, कोई परिवर्तन नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, लघुतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हन, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, लॉर्ड रदरफोर्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का ऑटो हन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा, भौतिकी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।